अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल और इसाराना फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके लिए ढेरों दुआएं, शाद रहें, आबाद रहें। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत दिल से दुआएं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे। वैसे तो आजकल अगर वो यूरोप में हैं या कहीं हैं तो हॉलीडेज़ ही हैं, मौज मेला करें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज 26 दिसंबर है और जुम्मे का दिन है, बड़ा मुतबरिक दिन है। और आज के दिन जनाब विंस्टन चर्चिल ने पहली दफ़ा 1941 में जनाब अली को पहले बरतानवी वज़ीर आज़म था जिसने US कांग्रेस में ख़िताब किया था। 1933 को आज के दिन ये FM रेडियो जो है ना वो पेटेंट उसको रजिस्टर करवाया गया था। और 2004 में बहुत सुनामी आया, बड़ा अफसोसनाक। इसमें 2,27,000 से ज़्यादा लोग जो है वो जाँ बाक हो गए थे। बड़ा दुनिया की तारीख़ में एक बदनसीब दिन है। खैर 1898 में रेडियम दरियाफ़्त होने का ऐलान हुआ था और 1972 में जो अमरीकी सदर हैं ट्रूमैन, उनका इंतकाल हुआ और 1530 में मुग़ल इम्पीरियर बाबर का इंतकाल हुआ था। बड़ा दिन की आज की अहमियत है, लेकिन एक होर भी है। चलो आज मैं क्या चलता हूँ सवेरे सवेरे कोई ठीक 10 साल पहले आज दे दिन तो कुछ चंद घंटे पहला मोदी अमरीकी भारतीय वज़ीर आज़म वो अचानक पाकिस्तान आए। उन्होंने कोई पासपोर्ट भी नहीं सी, कोई वीज़ा भी नहीं सी और बूहे बारियाँ नाले कंधा टाप दे वो आए और जाती उम्रा पहुँचे। वहाँ पे मेरे हल्दी अजीज़ नवाज शरीफ साहब की सालगिरह थी। उन्होंने केक काटा और केक काटने के बाद अच्छे अच्छे गाने गाते हुए तू मेरा जानू है तो मेरा दिलबर है गाते हुए चले गए। 10 साल पहले, ठीक 10 साल पहले ये इस तरह हुआ था। मैं कहा चलो थोड़ा सा तड़का भी लगा दें। हमारे मेहरबानी नवाज शरीफ साहब की वो वक्त निकाल के 25 दिसंबर को उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं पैदा हुआ हूँ। उनका भाई ने सारे मनाते ने तो असी भी पै जाइए। चलो अच्छी बात है भाई, आप मना लें, आप पूरा साल भी सालगिरह मना लें तो अब मैं क्या करूँगा, हम क्या कर सकते हैं। एनीवे गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, जी आया नू बखैर रागले। मैं क्या जितनी ज़बानें आती है मैंने कहा आज आपको सुना दूँ। ये जो मुज़ाकरात काफ़ी दिनों से चल रहे थे, मैं आपसे कह रहा था भाईजान इन तिलों में तेल कोई नहीं। ये मुज़ाकरात का कि विंडो शॉपिंग कि आप क्या कर लेंगे, आपके पल्ले कुछ गरीबों की तरह आपको फ़ोन मिलाए तो कहते हैं ना आपको मतलूबा सहूलत में असर नहीं। तो दोवें पासे सहूलत में असर नहीं की, ना शहबाज शरीफ साहब को सहूलत में असर है तो ना ही जनाब अली आपके HX साहब के पास। भाई किस चीज़ में क्या करेंगे, व्हाट मैंडेट यू हैव, कैसे करेंगे। जो बंदा उसको CM कहता है जनाब मैं आ रहा हूँ, अभी मैंने लाहौर में आज जो वो बड़ा पंगा पड़ने जा रहा है, मैं उसकी तरफ आऊँगा, आपकी तरफ अभी उस पर बात करता हूँ। एक बड़ा पंगा पड़ना है आज लाहौर में, मैं आपको बता दूँ हिस्ट्री बदल जानी है, आइदर दिस वे और दिस वे। हिस्ट्री पे आ जानी है, पे काम पे आ जाना, ये आपको मैं बता दूँ। सो मियाँ वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी वो आए मुज़ाकरात कर लें। तो भाईजान जब एक CM ने आपको कहा कि हज़ूर वाला मैंने अपने लीडर से मिलना है तो आपने कहा पूछ के बताऊँगा। लो तुझे तो खंग नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, तो पूछ के बताऊंगा। तो ये मुज़ाकरात आप कैसे किससे पूछ के करेंगे। हाँ ये हो सकता है, ये देखो ये बात सही है। वो ये हो सकता है कि आप बतौर वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के ना करें मुज़ाकरात, आप इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे के तौर पे करें। ये बात समझ आ जाती है। फिर तुझे कहो ना, फिर नाचदे घुंडका था करना कि नाचते हुए घूंघट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कहो फिर कि भाई मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे आपसे मुज़ाकरात करूँ, फिर फ्रूटफुल होंगे, फिर बात समझ आती है। लेकिन ये मुज़ाकरात पहले से ठूस से पहले ही फूस हो गए भाईजान। HX साहब ने कहा जी मुज़ाकरात तब आगे बढ़ेंगे जब आप हमें इमरान खान से मिलवाएंगे, इमरान खान से जाके हम मशवरा करेंगे, इमरान खान से सारी चीज़ें डिस्कस करके उनका मैंडेट लेके आएंगे, फिर आपसे मुज़ाकरात कर लेंगे। लेकिन जो तय हुआ है वो तो ये हुआ है कि 8 फरवरी से पहले तो इमरान खान से कोई नहीं मिलेगा। वो कहाँ हैं, किस हाल में है, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनके मामलात है, कोई किसी को नहीं पता। एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रही है, आपके अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा बोल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, अल जज़ीरा, टेलीग्राफ, 44 कांग्रेसमैन सब बोल रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, उसे कहते तनाई में रखा हुआ है। लेकिन चूँकि तय हो चुका है
تو اسے آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر وزیر اعظم صاحب آپ کس چیز کے وزیر اعظم اور کس چیز پہ آپ نے مذاکرات کرنے؟ پتہ چلے نا تڑ کو ہے کہ پلے جڑا تسی پہ مذاکرات کرنے نے. میں نے کل شاید آپ کو کہا تھا, میں نے ایک وہ مثال سنائی تھی, آج منصور علی خان کے ساتھ میرا شو تھا تو اس میں نے مثال سنائی تھی. میں نے کہا ہم بچپن میں گڈے گڑیا کی شادی کرتے تھے نا, تو سانو پتہ ہوتا سی کہڑے کاکے مننے ہو جانے نے اگوں. سانو پتہ بھائی یہ ڈمی ہے نہ, یہ کیا نام ہے لاڑا کسی جوگا ہے, نہ یہ جو دلہن بنا رہے ہیں یہ کسی جوگی ہے. بس ایسی اپنے طرف موج میلا شبا کر لیتے تھے, بچے تھے ایویں کوئی ذرا تھوڑا سا. سیم یہ مذاکرات ہیں, نہ لاڑے نے کچھ کر سکنا ہے نہ دلہن نے کچھ کر سکنا ہے. تو پھر بھائی فائدہ کیا ہے اس مذاکرات کا؟ لیکن اب آپ کہیں گے کہ جناب عمران خان نے تو ان کو اچکزئی صاحب کو کہا کہ جی مذاکرات کریں, تو اچکزئی صاحب کہتے ہیں ہم نے عمران خان سے ملنا ہے, پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نے کیا نام ہے مذاکرات نہیں کرنے. تو پھر یہ کیا ہے گیم؟ اسے کہتے ہیں پنجابی میں بورے نو گھر چھڑ کے آنا, اردو میں اس کا مطلب ہے کہ بورے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا تاکہ رستے میں کوئی اور بات کر نہ سکے. آپ کہتے ہیں مذاکرات, عمران خان نے کہا چلو مذاکرات بھی کھیل لو, چلیں جی اچکزئی صاحب ان کے ساتھ مذاکرات کھیل لیں تاکہ انہیں یہ بھاگنے کا موقع نہ ملے کہ جی ہم تو مذاکرات چاہ رہے تھے, وہ مذاکرات نہیں کر رہے تھے. عمران خان نے ایک ماسٹر پیس کھیل لیا, انہوں نے کوئی معاذ نہیں خالی چھوڑا. 8 فروری کا اس نے ڈنڈا پکڑ رکھا ہے اور کہا کہ جناب اگر آپ نہیں مانیں گے مذاکرات میں کچھ نہیں ہوگا تو 8 فروری کو تو ہم ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. یہاں سے جی جو اسٹریٹ کیا نام ہے آرگنائزیشن ہے وہ جاری ہے. کے پی کے کا آپ آ جائیں اصل گل کی طرف, کے پی کے سی ایم صاحب جو ہیں وہ تو پہنچ گئے. جب آپ یہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو پتہ ہے وہ آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ چکری تک آ گئے ہیں. چکری میں انہوں نے بہت بڑا کیا نام ہے اجتماع کرنا ہے جو میری معلومات ہیں. اب یہ اجتماع جو ہے آپ کو بتا دے گا کہ جناب وہ کس موڈ میں آ رہے ہیں. دوسری جانب جو آپ کا اللہ بھلا کرے لبرٹی چوک ہے جہاں پہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے, میری اطلاع یہ کہ وہاں ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جائے گا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنے صحافتی آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں کہ اگر پنجاب حکومت نے رستے بند کیے, وہاں پہ کنٹینر لگائے, کچھ یہ جہاں رولا پایا تو پھر ہار گئی. یعنی آپ ڈر گئے, باجی ڈر گئی. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پی ٹی آئی نے بڑا شو کر جانا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جتنی لوگوں میں فرسٹریشن ہے, غربت ہے, بھوک ہے, بے روزگاری ہے, نفرت ہے اس سسٹم کے ساتھ, یہ کسی دن شعلہ اگر بھڑک گیا نا تو سنبھالے گا. یہی وہ خوف ہے جو ان لوگوں کو کھا رہا ہے کہ یہ کسی دن معاملہ سیریس ہو گیا پھر کی بنے گا. اور یہیں سے جبر کا نظام شروع ہوتا ہے. کیونکہ اطلاعات میری یہ بھی ہے کہ اگر اتوار جمعے کی شام کو اگر پی ٹی آئی نے کو بڑا شو کیا تو مریم صاحبہ کی پوزیشن اس حوالے سے پہلے کمزور ہے کہ ایک تو وہ عدالتی معاذ پہ کمزور ہو گئی ہیں, جسٹس نیلم کے سامنے کچی پڑ گئی ہیں. اور میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ چپ کر دڑ بڑھ جائے, بس ایتھی کان سان نیچے نہ کان ولیٹ کے نکل جاؤ. پنجابی میں کان ولیٹ کے نکل جاؤ کہ بھائی ذرا نیچے اردو کراچی والے کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاؤ, تو وہ پتلی گلی سے نکل جاؤ بھائی, یہاں پہ ڈرنے والا کوئی کھڑے ہونے والا کوئی کام نہیں ہے. دوسری جانب جو ان کے کرٹکس ہیں ان کی زبانیں بڑھ رہی ہیں. محسن بیگ کو سن لیں, محسن بیگ سیدھا ٹھا گولیاں مار رہے ہیں, اور تو کہتے ہیں جناب یہ تو وزیر خزانہ شرابی ہے, شراب پیندا شام نو, میں بھی شرابی, میرا یار بھی شرابی. بھائی میرا یار مجھے نہیں پتا کون ہے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. اب میں مطلب یہ کہ اگر ہم بھٹو صاحب کو کسی وقت میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, گلے پہ گئی سی گل, انہوں نے کہا تھا تھوڑی سی پیتا ہوں, ٹھیک ہے, بس پھر وہ ان کے گلے پڑ گئی. یہ وہ والی نہیں, وہ جو امیتابھ بچن نے گانا گایا تھا تھوڑی سی جو پی لی ہے, یا میر تقی میر نے کہا تھا کہ وہ مجھ کو یارو معاف کرنا میں نشے میں ہوں, ٹھیک ہے نا, ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھوڑی سی جو پی لی ہے, ٹھیک ہے نا, ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا, چوری تو نہیں کی ہے. میر صاحب کا شعر یاد آ گیا. تو لیکن پنجاب حکومت نے تھوڑی سی 2-3 معاملہ ٹی ایل پی والے معاملے کے بعد ڈیفینسو ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا مریم صاحبہ آپ کو بہت زیادہ اوپن ہو کے وہ نہیں کر رہی, پبلک اپیئرنس سے باہر آ رہی ہیں, کیونکہ
इतलात यही थी कि जो TLP के लोग हैं डेस्परेट, वो मुरीद के वाक़े के बाद बहुत डेस्परेट हैं, ये रिपोर्ट्स आई थी, इसीलिए मरीम साहिबा की जो सिक्योरिटी थी वो सारी की सारी चेंज की गई। अब उनको 3 SP जो है स्क्वाड करते हैं, यानी 3 लेयर्स हैं उनकी हिफाजत की। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे भाई। हमारा तो किसी से भी अखलाकी या पॉलिटिकल वो हो सकता है, हम किसी उसके का हिस्सा नहीं है। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं कि यार ये मामला इसी तरह चलता रहे तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल मरीम साहिबा एक टेंशन में तो हैं आजकल। यही वजह आपने देखा होगा कि उनकी बहुत ज़्यादा वो टिकटॉक नहीं, मैं माफ़ करो यार मेरे मुँह से टिकटॉक निकल गया, जलसे वलसे कर लें, जलसियाँ, छोटी छोटी जुलूसियाँ, वो भी आजकल ज़रा रुकी हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि भाई हालात अभी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर CM KP के जो आज आ जाएंगे और उसके बाद वो यहाँ कोई ऐसा जेस्चर बनाने में कामयाब हो गए जिससे, अभी आपको याद होगा जब इमरान खान को सज़ा हुई तो पूरे पंजाब के शहरों में मुजाहरे हुए, और एजेंसियों की रिपोर्ट ये थी कि PTI के जो वर्कर हैं वो खौफज़दा तो ज़रूर हैं। 9 मई के वाक़े के बाद कुछ सज़ाएँ हो गई, गिरफ़्तारियाँ हो गई, लोगों को उठा लिया गया, और वो खौफ अब तक मौजूद है। फिर पंजाब पुलिस गाए बगाए लोगों के घरों पे छापे मारती है, वो भी खौफ उनके अंदर मौजूद है। लेकिन कहते हैं ये है कि PTI के जो लोग हैं वो अभी अंदर खाते तगड़े हैं, और कभी एक ऐसा कोई मौका बन गया, कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन गई तो ये गले पड़ सकती है बात। और अब चलते चलते 1-2 चीज़ें और, अब ये क्या कहते हैं जो ताज़ा तरीन PIA के हवाले से आई है उसमें नया रौला पड़ गया कि जी 55 अरब रुपये मिलेंगे हुकूमत को, कि 10 अरब रुपये मिलेंगे। हुकूमती वज़रा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह हम ये कहें कि भाई नहीं 55 अरब ही मिले, ठीक है, पाई तेरे तेल दी कढ़ाई, तेरा लून दा पताशा, तेरी सास करे तुम्हारे पाई जोर दी, वो हमें पैसे मिल गए भाई, पैसे मिल गए भाई, नहीं मिले। PIA तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान एटमी मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, उन 17 ममालिक में शामिल है जिनकी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं है, अंदाज़ा कर लें। और हम कहते हैं हम टेक ऑफ की पोजीशन में चले गए। जी टेक ऑफ करो, टेक ऑफ है, इसे टेक ऑफ कहते हैं। और इसके बाद आप सुन लें जो नया वो बन रहा है कि रेलवे के पहले इनिशियली बड़े अहम जो वर्कशॉप, गोदाम, ये इस तरह की चीज़ें हैं वो आप बेचेंगे औने पौने। फिर उसके बाद ये जो ट्रेंड चल रहा है नशे ने PIA भेज दी, बड़ा वो है भाई। शहबाज शरीफ साहब को अब मैं नहीं, मुझे पता कि ये कह ये रहे हैं कि नून लीग वाले अपने बंदे भी ये ट्रेंड चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं मुझे नहीं पता भाई, क्यों चला रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का मुस्लिम लीग नून में तासुर ये बन गया कि अब ये मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान नहीं है, ये किसी और के तर्जुमान है। और यही बात जो है अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तफरीक पैदा कर रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब किसी और तरह सोच रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब किसी और तरह सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।